नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वन स्टॉप स्टोरीज में। हम करते हैं अपनी सप्तऋषि सीरीज को कंटिन्यू और आज बात करते हैं ऋषि अत्रि के जीवन और उनके भारतवर्ष के लिए योगदान, उनके बारे में कुछ और सुनी अनसुनी बातें। उससे पहले अगर आपको सप्तऋषि इस टर्म का कोई आइडिया नहीं है और अगर है भी तो सप्तऋषि के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए आई बटन पर क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। और मैंने ऋषि कश्यप और ऋषि गौतम पर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। नाउ लेट्स गेट बैक टू ऋषि अत्रि। ऋषि अत्रि को पुराणों में ब्रह्मदेव का मानस पुत्र बताया गया है और कहीं कहीं बताया गया है कि ब्रह्मा जी ने ऋषि अत्रि को अपने नेत्रों के तेज से उत्पन्न किया था। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार ऋषि अत्रि असुर गुरु शुक्राचार्य के पुत्र हैं। श्री कृष्ण को भी महर्षि अत्रि का वंशज बताया जाता है। महर्षि अत्रि ने भारतवर्ष के इतिहास में कई योगदान दिए हैं। इन्हें महाभारत, रामायण और अन्य पुराणों की कथाओं में देखा जा सकता है। श्री राम के अयोध्या लौटने के बाद कई ऋषि मुनि और साधु उनसे भेंट करने गए थे। ऋषि अत्रि उनमें से एक थे। ऋषि अत्रि कई अन्य महान विभूतियों के साथ गुरु द्रोण से भेंट करने गए। उन्हें कौरवों और पांडवों की संधि कराने का परामर्श देने के लिए महाभारत में एक कथा मिलती है कि एक बार इक्ष्वाकु वंश के राजा महाराज कल्माशपाद वन से लौट रहे थे और उनके और ऋषि वशिष्ठ के ज्येष्ठ पुत्र शक्ति के बीच युद्ध हो गया और शक्ति ने राजा कल्माशपाद को एक राक्षसी बन जाने का श्राप दिया। राक्षस बनने के बाद राजा कल्माशपाद ऋषि वशिष्ठ के सभी पुत्रों को खा गए। शक्ति के पुत्र और ऋषि विश्वामित्र के पौत्र महर्षि पराशर को जब ज्ञात हुआ कि उनके पिता यानी शक्ति की मृत्यु का कारण एक राक्षस है, तो ऋषि पराशर ने राक्षस सत्र यज्ञ आरंभ कर दिया। यह यज्ञ इतना भीषण था कि इसकी आहुतियों से शक्तिशाली राक्षस यज्ञ कुंड में खिंचे चले आ रहे थे और भस्म हो रहे थे। इस यज्ञ के प्रभाव को देखकर ऋषि अत्रि ने ऋषि पराशर को समझाया और इस यज्ञ को रोकने को कहा, क्योंकि प्रतिशोध जैसी हीन भावना के वश में होकर एक पूरी प्रजाति का नाश करना अनुचित है और यह ऋषि पराशर जैसी विभूति को शोभा नहीं देता। तो यह कहना गलत नहीं होगा कि उस समय ऋषि अत्रि ने राक्षसों की रक्षा करी, किंतु ऋषि ने सिर्फ राक्षसों की रक्षा ही नहीं की। महाभारत के अनुशासन पर्व में एक कथा आती है जिसके अनुसार एक बार सरासुर संग्राम में जब असुरों के बाणों की वर्षा से सूर्य और चंद्र अंधकार में चले गए थे, तब सभी देवताओं ने ऋषि अत्रि से सहायता की याचना की। तब महर्षि अत्रि ने सूर्य और चंद्र का रूप लेकर देवताओं की सहायता की। अग्नि उगलते सूर्य ने असुरों को भस्म कर दिया और चंद्रमा की रोशनी ने देवताओं की रक्षा की। हम में से अधिकतर लोग जानते हैं कि महर्षि अत्रि की पत्नी महासती अनसुईया थी। महर्षि के तप और माता अनसुईया के सतीत्व के फलस्वरूप इन्हें स्वयं त्रिदेव पुत्र रूप में प्राप्त हुए। भगवान दत्तात्रेय जो महाविष्णु के अंशावतार हैं, चंद्र जो ब्रह्मा के अंशावतार हैं और तो और ऋषि दुर्वासा जो भगवान शिव के अंशावतार हैं, वे ऋषि अत्रि के ही पुत्र हैं। ऋषि दुर्वासा के विषय में हम सब जानते हैं कि वे कितने क्रोधी थे, किंतु उनका इस प्रकार बर्ताव करने का कारण क्या था तथा कैसे उनके श्राप व वरदानों ने भारतवर्ष के इतिहास को लिखा, यह जानने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करके यह वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। आइए अब बात करते हैं ऋषि अत्रि के वेद योगदान के विषय में। ऋषि अत्रि ने किस विषय पर शोध और अनुसंधान किया? सारे सप्तऋषि मंत्र दृष्टा हैं, तो जाहिर सी बात है ऋषि अत्रि भी मंत्र दृष्टा की उपाधि से भिन्न नहीं है। ऋग्वेद का 5वां मंडल ऋषि अत्रि द्वारा रचित है। ऋषि अत्रि ने इंद्र, मारुत, मित्र, वरुण, अश्विनी कुमार आदि देवताओं की महिमा का बखान बड़ी ही सुंदर पहेली जैसी काव्य शैली में किया है। आयुर्वेद में ऋषि अत्रि के बहुत बड़े योगदान हैं। ऋषि अत्रि ने अनेक औषधियों, क्रियाओं और रोगों व उनके उपचारों को डिस्कवर किया है। माना जाता है कि एक बार महर्षि अत्रि ध्यानमग्न थे और कुछ राक्षसों ने उन पर आक्रमण कर दिया। महर्षि ध्यान में होने के कारण खतरे से अनजान थे। उस समय अश्विनी कुमारों ने महर्षि अत्रि की रक्षा की। ध्यान से बाहर आने पर जब महर्षि को यह सब ज्ञात हुआ, तब उन्होंने अश्विनी कुमारों को वरदान दिया।
आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं आपसे जल्द मिलूंगी किसी अन्य सप्तऋषि की जीवन गाथा के साथ। तब तक खुश रहें, खुशियां बांटें, अपनों का साथ और प्यार आपको हमेशा मिलता रहे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।